ओम, जो इस ब्रह्मांड के समस्त ध्वनियों का आधार है, इसके उच्चारण मात्र से हमारे आसपास सकारात्मकता का संचार हो जाता है। ज्ञानी जनों का मानना है कि ओम के उच्चारण से शरीर के विकारों का नाश होता है, किंतु ओमकार के प्रभाव का अनुभव करने के लिए प्रयास की जरूरत होती है। इसकी चमत्कारी शक्तियों का लाभ प्राप्त करने के लिए सतत साधना की जरूरत होती है। हाँ, पर मुझे लगता है कि ओमकार के समान चमत्कारी स्वर इस ब्रह्मांड में एक और है, जिसके अनुभव के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना होता है, जिसकी चमत्कारी शक्तियाँ अनायास ही हर वक्त हमारे आसपास सुरक्षा कवच की तरह काम करती रहती हैं, जिसका अनुभव हम में से हर एक व्यक्ति करता है, चाहे वह कोई छोटा बालक हो या कोई बड़ा व्यक्ति। सभी के लिए जिसका अनुभव समान होता है, वह शब्द, वह ध्वनि कोई और नहीं बल्कि माँ है। माँ एक ऐसा शब्द जिसका स्मरण हमें ऊर्जावान कर जाता है, जिसका उच्चारण अच्छे या बुरे किसी भी व्यक्ति को शांत और संयमित कर जाता है, जिसके आगे सब झुक जाते हैं, जिसका अर्थ और अनुभव सबके लिए बराबर है, जिसकी सीमाएं अनंत है। पशु पक्षी इंसान इत्यादि जिसको भी जीवन मिला है, वो माँ की ही तो देन है, जो न केवल जननी है बल्कि जो हमें जीने के काबिल भी बनाती है। माँ के अविश्वसनीय चमत्कारी शक्तियों का अनुभव हम सब अक्सर करते हैं। एक बच्चे के तौर पर अगर माँ का स्मरण और अनुभव करो तो श्रद्धा, आदर, पवित्रतम प्रेम और अत्यंत सुखद आनंद की अनुभूति से हृदय अभिभूत हो जाता है। और जब एक माँ की तरह माँ को स्मरण करो तो कभी मन उस योद्धा सा बन जाता है जिसके हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जैसे विधाता ने उसे विजयी बनाकर भेजा हो, जिसका बस एक लक्ष्य होता है, संतान के जीवन को सुखमय बनाना। तो कभी मन उस तपस्वी के स्थान पर खुद को पाता है जिस पे संसार के किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी तपस्या पूरी करने की लगन लगी होती है, जिसने अपने जीवन का एक एक क्षण संतान के नाम कर दिया, जिसने अंतिम सांस तक संतान को न्यौछावर कर दिया, जो संतान को केंद्र में रखकर पूरा जीवन उसकी परिधि से उसके आसपास होकर खुद को भूल जाती है, वो होती है माँ। हाँ, माँ वो शक्ति है जिसकी आभा हमारे कण कण में बसी है। इस जीवन की हर सुबह उसी से रोशन है, रातों की चांदनी की चमक भी उसी से कायम है, जो हर दिन के उजाले में बसी है, जिसके स्मरण मात्र से थकती कदमों में स्फूर्ति भर आती है, जिसकी एक झलक से जीवन को दिशा मिल जाती है, जिसकी आहटों से हमारा रोम रोम इस दुनिया में आते ही वाकिफ हो जाता है, जिसके स्वर से जीवन संगीतमय सा लगता है, जिसके आसपास होने से पूरी दुनिया अपनी सी लगती है, जिसके दूर जाने से जैसे वीरानी छा जाती है, जिसके मिल जाने से जैसे खजाना मिल जाने सा लगता है। माँ का सानिध्य जिसे जितना लंबा मिला समझ लो ईश्वर उतने समय उसके साथ है, जिसके आगे स्वयं ईश्वर भी नतमस्तक होते हैं और जिसका सानिध्य पाने को स्वयं ईश्वर भी लालायित रहते हैं, जो प्रेम की मूरत है, प्रेम की प्रकाष्ठा है। जिस प्रकार संसार की हर ध्वनि ओम से निकलकर अस्तित्व में आते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेम के हजारों रूप माँ के रूप से ही निकलकर अस्तित्व पाते हैं। प्रेम जहाँ कहीं भी है वो माँ का ही अंश है।